जिसको मैं अपना शरीफ बाप समझती थी, मुझे नहीं पता था कि वह एक हवस का पुजारी निकलेगा। मेरे तो होश ही उड़ गए जब मेरे पिता ने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रखी जिससे बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित कर दे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितिका है। मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। मेरा रंग गोरा है और मैं दिखने में काफी खूबसूरत हूँ। मैंने अपने शरीर को पूरा फिट रखा हुआ है। मेरी बॉडी एकदम मस्त है। हमारे घर में पिताजी और मेरी एक छोटी बहन है। आज से 2 साल पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो मेरे पिताजी अपने आप को बहुत ही अकेला फील करने लगे थे। पिताजी का अकेलापन मुझसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वह बहुत ही उदास रहने लगे थे, लेकिन वह मुझे बहुत ही प्यार करते थे। मैं पिताजी को खुश रखने के लिए हर कोशिश कर रही थी। कुछ समय बीता तो धीरे धीरे पिताजी के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। अब पिताजी मेरे साथ एक दोस्त के जैसे रहने लगे थे। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करने लगे थे, लेकिन पता नहीं क्यों पिताजी मुझे अजीब सी नजरों से देखते थे। एक दिन पता नहीं पिताजी के दिमाग में क्या चल रहा था, वह मुझे बोले, रितिका, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं एकदम से घबरा गई कि पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने पिताजी को मेन जवाब दिया कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। वह मुझे बोल रहे थे, रितिका, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, जैसे कि तुम्हारी माँ दिखती थी। अब मुझे तेरे साथ अपनेपन वाला एहसास होता है जैसे तुम्हारी माँ के साथ होता था मेरे पिताजी की। यह सब बातें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। इतने में वहां पर मेरी छोटी बहन आ गई और पिताजी को किसी काम से मार्केट लेकर चली गई। मैं तो पिताजी की उस बात से हैरान थी। अब धीरे धीरे मैं पिताजी की नजरों को पढ़ने लगी थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा काफी अंधेरा हो चुका था और घर में कोई भी नहीं था। शायद पिताजी और मेरी छोटी बहन अभी तक मार्केट से वापस नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी पिताजी और मेरी बहन मार्केट से आ गए, तो मैं उनके पास जाकर बातें करने लगी। फिर पिताजी बाहर किसी काम से चले गए और मैं भी घर का काम करने लगी। मैं सारा दिन पिताजी के बारे में ही सोचे जा रही थी कि पिताजी ने मुझे ऐसे क्यों कहा है। फिर तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे रितिका, तुम क्या सोच रही हो इस पर? मैं बोली, नहीं कविता, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि कविता यार, कोई ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में बताओ कि कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खुद पैसा कमाऊं। अब तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली थी। कविता मुझे गुस्से से देखी और बोली, अरे चल यार, हमारे लिए पैसे कमाना आम बात है। फिर कविता अपने घर की तरफ जाने लगी, क्योंकि हमारे कॉलेज की क्लास खत्म हो चुकी थी। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जा रही थी और मैं अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने पिताजी को देखा। उनको देखकर मैं तो एकदम से चौंक गई। पिताजी अपने साथ किसी औरत को लेकर घूम रहे थे और उनको शॉपिंग करवा रहे थे। बाद मैंने उनको किसी होटल की तरफ जाते देखा। मुझे उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पिताजी ऐसे कैसे किसी पराई औरत को लेकर मार्केट में घूम रहे हैं और अपना सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। फिर मैं उसी गुस्से में घर चली आई और पापा के आने का इंतजार करने लगी। मैंने अपनी छोटी बहन को कोई भी बात नहीं बताई कि उसके मन में हमारे पापा के प्रति कोई गलत बात ना आए। फिर शाम के समय जब पापा घर आए तो मैं उनके कमरे में गई और देखा तो वह टीवी देख रहे थे। मैंने उनको पूछा, पापा, आप मार्केट में किस औरत के साथ घूम रहे थे? आपका ऐसे घूमना सही नहीं है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तो हमारी माँ की मृत्यु हुई है। लोग क्या सोचेंगे? पिताजी ने कहा, नहीं रितिका, मैं तो घूमूं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। उसके साथ घूमने में मुझे काफी मजा आता है और मेरे लिए यही सही है। अब नहीं घूमूं तो कब घूमूं? वह मुझे गुस्से में बोल रहे थे। मैंने उनको बहुत बार समझाया कि आप ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहे थे। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोले, ठीक है, उसके साथ नहीं घूमूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उसके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताए, क्या शर्त है आपकी? तो पिताजी तुरंत बोले, जैसे मेरे साथ वह घूमती है, आज से तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी जरूरतों को भी पूरा करोगी। मैंने उनको कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं भला क्यों ऐसे आपके साथ घूमने लगी? तो इस पर पिताजी बोले, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ, मैं जो भी कर रहा हूं तुम मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उनके कमरे से अपने कमरे में चली आई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरे पिताजी क्या चाहते हैं। मेरे पिताजी की कही हुई बातों को सोच सोचकर मेरी टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने आज तक यह सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे पिताजी भी ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं। मुझे तो लगा था कि मेरे पिता बहुत ही शरीफ हैं और हमारी माँ की मृत्यु के बाद पिताजी अच्छे से हमारा ख्याल रखेंगे और हमारे बुरे वक्त में हमारा सहारा बनेंगे।
लेकिन वह तो अभी से गलत काम करने लगे थे। ये सब बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे पिताजी खुद के साथ साथ हमारी भी जिंदगी खराब करने वाले हैं। ये सारी बातें सोचकर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई दे जाए। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात भी याद आ गई कि पिताजी मुझे कैसे देख रहे थे। मैं उनको तो पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहते हैं। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वह उस औरत के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे और हमारी जिंदगी भी खराब होगी। मैं पिताजी को यह भी नहीं बोल सकती थी कि वह मेरे साथ पति पत्नी के जैसे रहे, क्योंकि दुनिया की नजरों में वह मेरे पिता हैं। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद यह बात घर में ही रहेगी, इससे मेरी छोटी बहन की जिंदगी भी बची रहेगी और मेरा पिता भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो पिताजी के कमरे में चली गई। शुरू में तो मैंने पिताजी को बहुत समझाया, लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं थे। फिर मैंने उनसे कहा, ठीक है पापा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने पिताजी को कहा कि यह बात बाहर किसी को पता नहीं लगनी और आप भी किसी के साथ आज के बाद दिखाई मत देना। वह बोले, ठीक है रितिका, आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। पिताजी की बातें सुनने के बाद मैं उनके पास गई, जिसके साथ मेरे पिताजी इधर उधर घूमते थे, और उन्हें अच्छे से समझा कर आई। फिर घर आकर मैं अपनी छोटी बहन के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि आज रविवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर मैं, मेरी छोटी बहन और पिताजी नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और पिताजी शॉपिंग करने चले गए मार्केट जाकर। पिताजी ने मुझे कपड़े दिलवा दिए और अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लिए। साथ ही मैंने अपनी छोटी बहन के लिए भी एक ड्रेस खरीद ली। फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहां से खाना खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरे पिताजी मुझसे कहने लगे, चलो अब अपनी शर्त पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और वह भी मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रखते थे। उसके बाद हमारी जिंदगी में जो होना था वह तो हो गया। अब मेरे पिताजी काफी खुश हैं और मैं भी हालातों के मुताबिक बदल गई हूँ और अपने आप को खुश रखने लगी हूँ। अब मेरे पिताजी बे हैं, हम लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आप सभी लोग मुझे गलत मत समझना, मेरी तो मजबूरी थी, लेकिन सभी लोग बहुत खुश हैं। अगर मैंने उस दिन अपने पिताजी को नहीं समझाया होता तो आज पता नहीं मेरे पिताजी कहाँ कहाँ गलत कामों को अंजाम दे रहे होते और खुद के साथ साथ मेरी और मेरी छोटी बहन की जिंदगी खराब कर देते। इस तरह से मैं अपने पिताजी को गलत रास्ते में जाने से रोक ली। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।